हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। हमें डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डेराइव करनी है। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर की हम बात कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे बैरोमेट्रिक इक्वेशन का। बैरोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू हाइट इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। उसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या डेराइव होके आ रहा था? P इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल mgz अपॉन kT। ओके, नाउ आज बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, उसका स्टडी हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम स्विच होंगे किस पे? स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो यहां मैंने जो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन किया है, तो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक हीट ही राइट डाउन किया है कि स्पेसिफिक हीट से आप समझते क्या हो। तो स्पेसिफिक हीट है क्या? इफ यू हैव 1 यूनिट मास गैस, आप यहाँ पे कितना गैस अमाउंट ले रहे हो? इफ यू हैव 1 यूनिट मास गैस मॉलिक्यूल और इनका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो आप इसको कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराओगे? कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करा है कि 1 यूनिट मास गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। जस्ट सिंपल डेफिनेशन की यदि हम बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो यहाँ पे जो गैस अमाउंट होगा वो कितना होगा? 1 मोल। जस्ट सिंपल 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ आया? स्पेसिफिक हीट में आप क्या करोगे? यूनिट मास के गैस मॉलिक्यूल्स लोगे, और मोलर स्पेसिफिक हीट में हम क्या लेते हैं? 1 मोल। 1 मोल का मतलब समझते हो ना? 1 मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वैल्यू इज 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। आप ये डिफाइन करते हो ना कि अवोगाद्रो नंबर इज 6.022 × 10⁻23। मैनी ऑफ टाइम हम इसको जो न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करते हैं उसमें यूज में लेते हैं। ठीक है, तो केसेस से हम इसका स्टडी करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। किस तरह से? इफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकेंड इज सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि यदि आप मोलर स्पेसिफिक हीट का स्टडी कर रहे हो तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम डिफाइन करते हैं CV से, और कांस्टेंट प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं CP से। ठीक है क्या? जस्ट सिंपल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस व्हेन द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP है क्या? जस्ट सिंपल द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यदि आपका सिस्टम का लेके चलोगे तो आप उसको किससे डिफाइन करोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट का भी हम 2 टाइप से स्टडी करते हैं, जब सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, एंड सेकेंड इज जब सिस्टम का प्रेशर है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से दोनों डेफिनेशन को लिख लो। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। पहले हम समझेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक हीट का हम 2 टाइप से स्टडी करते हैं, बाय क्लासिकल थ्योरी एंड सेकेंड इज बाय क्वांटम थ्योरी। ठीक है, कर दूं मैं क्वेरीज? ओके, आप स्नैपशॉट ले लो तो उसको देखो। डायटोमिक है क्या? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है क्या? जस्ट सिंपल यदि मैं H2 गैस की बात करूं, O2 गैस की बात करूं, तो ये क्या है? डायटोमिक मतलब 2 एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। जस्ट सिंपल 2 एटम्स आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, जिसे आप बॉन्ड भी बोलते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो गैसेस मॉलिक्यूल है उन्हें हम बोलते हैं डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल। अब आपका टारगेट क्या है? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्वांटम थ्योरी पे। क्यों आएंगे उसका भी रीजन है यहाँ पे। तो करें स्टार्ट। क्लासिकल थ्योरी में करना क्या है? जस्ट सिंपल फॉर्मूला इज CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लेके चलेंगे, du/dt। इतना सा फॉर्मूला है।
ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, टी आप कैपिटल टी डिफाइन कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज टेम्परेचर एंड यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल। ओके, तो टारगेट इज आपको यू कैलकुलेट करना है और यू यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टारगेट इज यू कैलकुलेट करना है। सो हाउ यू कैलकुलेट यू, यू को हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। क्या, इक्वी, अच्छे से सुनना, इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। ये है क्या, देखो मैं अभी समझा देती हूँ आपको। इक्वी पार्टीशन थ्योरम है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड एनर्जी होती है हाफ के टी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के, DOF का है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है, हाफ के टी। दिस इज इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। इसका यूनिट फर्स्ट पे हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी जो सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी या फिर हम बात करें टोटल एनर्जी, उसको कैलकुलेट करेंगे बाय इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम से। ओके, और इसका कॉन्सेप्ट है क्या कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड कितना एनर्जी होता है, हाफ के टी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ एन एटम। लाइक हम बात करते हैं, यहाँ मेरे पास 3D सिस्टम है, एक्स वाई जेड, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया। गैस मॉलिक्यूल्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल के मोशन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इफ गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो मोशन वेलोसिटी इज वीएक्स, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वीवाई, और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वीजेड। तो इसकी मोशन को आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, उसके ट्रांसलेशन मोशन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर रहे हो। इट मीन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ पा रहे हो, जस्ट सिंपल कि आप मोशन को कितने कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हो, उन कोऑर्डिनेट्स को ही हम DOF बोलते हैं। और एक DOF के एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल की, हाफ के टी। ठीक है, कितनी होती है, हाफ के टी। दिस इज इक्विपार्टीशन थ्योरम। द सिंपल दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड हाफ के टी होती है। तो हम क्या करें, डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल की DOF निकाल लेते हैं। DOF को फिर हम क्या करेंगे, हाफ के टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास U कैलकुलेट हो जाएगा। U की वैल्यू जो सिंपल CV इक्वल टू DU/dt इसके अंदर पुट करोगे तो CV हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया, किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यदि हम बात करें डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल की, डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल में 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कौन सी, अच्छे से सुनना, ट्रांसलेशन, DOF, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रही हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर आप मेंशन करना है यहाँ पे। एट नॉर्मल टेम्परेचर 3 तो यहाँ पे कौन सी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। यहाँ पे 2 होते हैं वाइब्रेशंस, मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कैसे कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, ओके, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एटम्स अप एंड डाउन इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। यदि मैं इनके एसोसिएटेड आपको एनर्जी की बात करूं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, ये तो समझ आ गई ना। टोटल कितनी हो रही है, 5 हो रही है फॉर डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड एनर्जी की यदि हम बात करें तो बताओ, यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन है तो इसके एसोसिएट 3 मल्टीपल हाफ के टी। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतनी वहां पे एनर्जी होती है। 1 डिग्री ऑफ एसोसिएटेड एनर्जी कितना है, हाफ के टी। तो 3 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 3/2 के टी। वाइब्रेशन की यदि हम बात करें तो 2 मल्टीपल हाफ के टी, तो कितना आ रहा है, के टी, ठीक है। टोटल यदि हम एनर्जी की बात करें फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर इज 3/2 के टी प्लस के टी। कितना आ रहा है यहाँ पे, 5/2 के टी। इफ यू हैव कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितने आ जाएगी, 5/2 एन के टी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। जस्ट सिंपल CV इक्वल टू DU/dt कैलकुलेट करना है। U यहाँ पे टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को हम किससे डिफाइन करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। उसका सिंपल एक ही स्टेटमेंट है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड हाफ के टी एनर्जी होती है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बता दी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो ट्रांसलेशन होती है और 2 वाइब्रेशंस होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कितनी हो गई, 5 DOF हो गई।
5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एसोसिएटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीपल हाफ के टी, इट मीन 5/2 kT। एंड कैपिटल हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, यदि आप सिस्टम लेके चल रहे हो टोटल कैपिटल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हो, तो वहां पे आपके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, 5/2 kT। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने ये बात की है। बट जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, या फिर हम जैसे ही इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जैसे हमने हीट यहाँ पे क्या करी, प्रोवाइड करवाई है या फिर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल में रोटेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। तो यदि हम टोटल DOF की बात करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी होगी, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हेन यू प्रोवाइड हीट, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही यहाँ पे रोटेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन समझते हो ना। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, वाइब्रेशन कितना होता है, अप एंड डाउन 2, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना होता है, 2। तो इस तरह से टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है इफ यू प्रोवाइड हीट। ठीक है, नाउ एनर्जी बताओ, यू कितना होगा यहाँ पे, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 7 मल्टीप्लाई हाफ kT, इट मीन 7/2 kT, और n कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 7/2 kT। ठीक है, दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं CV की। तो इसको हम और मॉडिफाई कर लें, इसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, यदि मैं मोल की बात करूं, एन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन कैपिटल Na। पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू आपके पास कितना आ रहा है, 7/2 kT एन कैपिटल Na। ठीक है, K और Na दोनों को साथ लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, R, कैपिटल R से डिनोट करते हैं कांस्टेंट को, तो आपके पास वैल्यू कितनी है, 7/2 स्मॉल कैपिटल R एंड T। ठीक है, यदि हम एनर्जी पर मोल निकालें, एनर्जी पर मोल, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं U नोट से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, U इज डिवाइड बाय N, तो आपके पास कितना आ रहा है, 7/2 RT। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, जस्ट सिंपल प्रोसेस की है हमने, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। नाउ CV बताओ, CV कितना हो जाएगा, पर मोल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, करो उसका T के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू इज 7/2 R। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, किससे, बाय क्लासिकल थ्योरी। और क्लासिकल थ्योरी में आपने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है आपके। बट जब एक्सपेरिमेंटली इसका स्टडी किया, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा, जब हमने इसके रिजल्ट्स को कंपेयर किया, तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या आ रहे हैं देखना, टेम्परेचर T डिफाइन कर दिया, यहाँ हम बना रहे हैं ग्राफ CV/R और टेम्परेचर T के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में जो आपको रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा था वो किस तरह से, कि एट लो टेम्परेचर लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, एट लो टेम्परेचर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 R, मतलब 3/2 R आप डिवाइड में लेके चल रहे हो ना, तो कितनी आ रही है, 3/2 एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एट रूम टेम्परेचर डिफाइन कर दो, रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू आ रही है 5/2। ठीक है, बट जैसे ही आप और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, लाइक हमने यहाँ पे 1000 केल्विन में ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास CV की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 R। तो इस तरह से ये तो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, बट आपके पास तो रिजल्ट 7/2 R है, एंड 7/2 R इज एन कांस्टेंट वैल्यू, सो हाउ यू से। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और आपने जो थ्योरेटिकली क्लासिकल थ्योरी से निकाला है, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम लगा के निकाला है, दोनों के रिजल्ट अच्छे से मैच नहीं कर रहे, बिकॉज एट लो टेम्परेचर 3/2 आ रहा है, 3/2 इट मीन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ रही है, एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके पास 5/2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, लाइक हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे 5/2 ही कैलकुलेट की थी, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द वैल्यू विल बी 7/2 R। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो कंप्लीटली मैच नहीं कर रहे, तो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जहाँ पे ड्रॉबैक क्लासिकल थ्योरी से आता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आ जाती है वहाँ पे, क्वांटम थ्योरी।